आइए हम लोग क्विज करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। यह हमारे आज जो है लास्ट, ये आपका मिक्सअप है। कल से हम टॉपिक वाइज करेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे जो कि किसी न किसी टॉपिक पे होगा। ये सारे वो सवाल होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए सवाल होंगे। तो अच्छे समझते चलिए। बस 10 मिनट में आपका 30 क्वेश्चन कवर हो रहा है। इसका मतलब आपको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ रहे? आइए पहला सवाल है। थोड़ा सा ना ये लैंग्वेज ऐसा हो गया। इसरो द्वारा बनाई गई भारत की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? नाम क्या था? आर्यभट्ट। कब लॉन्च हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? इनमें से कौन सा शहर भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? सबसे अधिक शहर कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? उसके बाद दिल्ली। ठीक है। अगला सवाल। सवाल यह है, इनमें से कौन सा भारत के क्षेत्रफल का दृष्टि सबसे बड़ा राज्य है? कौन सा हुआ? राजस्थान। इनमें से कौन सा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, है ना? उत्तर प्रदेश। अच्छा, अगर इसमें आपको अरेंज करना पड़े तो राजस्थान के बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र। किसकी आती है? महाराष्ट्र। फिर किसकी आती है? यूपी की, है ना? यूपी तीसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछा जाएगा तब हम बताएंगे। आगे, इनमें से किसने बेली कृष्ण रुक्मिणी की पुस्तक लिखी थी? बेली कृष्ण रुक्मिणी री पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मिर्जा गालिब, अमिताभ बच्चन, पृथ्वीराज राठौर। कौन होंगे? पृथ्वीराज राठौर। इनमें से किस राज्य में जीण माता का मंदिर स्थित है? जीण माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बोले हमें को नहीं पता। जीण माता। हमारे पृथ्वी पर सिर्फ भारत में 22 करोड़ देवता हैं। कितने? 22 करोड़ देवता हैं। उनमें से एक ये भी है। अरे 22 करोड़ है। यूपी में कहाँ? यूपी में, अरे यूपी नगर पड़ता है सहारनपुर के पास। आइए, हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ बताए थे ना? हाँ, ये दिल्ली में लाल किला के अंदर, लाल किला के अंदर स्थित है ना? लाल किला के अंदर स्थित है। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर किस शहर में? कंप्यूटरीकृत मतलब है कि सबसे पहले कंप्यूटर वाला डाकघर किस शहर में आया था? नई दिल्ली में आया था। कहाँ आया था? नई दिल्ली में आया था। नेक्स्ट, इनमें से किस जगह को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किसे कहते हैं? नई दिल्ली, बेंगलुरु। किसे कहते हैं? बेंगलुरु। इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? कौन सा होता है? भारत रत्न। उसके बाद पहला स्थान पे, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म रत्न, फिर खेल रत्न तो खेल के रत्न हो गया, है ना? ये नागरिक में ये तीनों आएंगे। उसके बाद क्या आता है? पद्मश्री। पद्मश्री, है ना? तो पद्मश्री अलग अलग नाम फिर आते हैं। ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है? वीरता का बोले तो परमवीर चक्र, नागरिक का बोले तो भारत रत्न, है ना? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1954। कब हुआ था? 1954। ये उसको नहीं बताए थे। 1954। आइए, इनमें से किस स्थान पर भाभा एटॉमिक पढ़ के सुना दे रहे? इनमें से किस स्थान पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है? तो बार्क, यानी इसे क्या बोलते हैं हम लोग? BARC, बार्क। बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में भी। कहाँ? ट्रॉम्बे। कहाँ है? ट्रॉम्बे में है।
मुंबई से दूर थोड़ा शहर से अलग पड़ता है, कहां पड़ता है? ट्रॉम्बे। इनमें से आ जाओ, सर्वाधिक वर्षा वाला भारत के किस स्थान पर होती है? यानी इनमें से सबसे ज्यादा वर्षा भारत के किस स्थान पर होती है? मेघालय में। मेघालय में जगह का नाम क्या है? मानिसराम। क्या नाम है? मानिसराम। ठीक है, ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये दुनिया का है। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा, ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड है। गिनीज बुक में इसका नाम लिखा हुआ है। किसका? मेघालय के मानिसराम का। पहले चेरापूंजी में होता था, अब शिफ्ट कहां हो गया? मानिसराम। कहां हो गया? मानिसराम। हाँ, मेघालय। चेरापूंजी वो बगल में, दोनों अगल बगल में। मानिसराम और चेरापूंजी दोनों अगल बगल में है। आइए, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कहां है? कैलिफोर्निया में। फेसबुक हो, गूगल हो, ट्विटर हो, सब कहां है? कैलिफोर्निया में। सब कहां है? कैलिफोर्निया। माइक्रोसॉफ्ट भी कहां है? न्यूयॉर्क में। माइक्रोसॉफ्ट कहां है? न्यूयॉर्क में। फेसबुक, गूगल, ट्विटर कहां है? कैलिफोर्निया में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में हुई। इन्होंने अपना विंडोज लाना शुरू किया 1995 के आसपास में। ठीक है, इनको लाने में भी काफी वक्त लगा जी। आप जो विंडोज चला रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि आसानी से ये अभी जो देख रहे हैं। ठीक है, जोड़ा को नहीं पता कि क्लास चल रहा है अभी, अब फिर करेगा देखना। वो कुछ लोग होते हैं ना, एक बार फोन काट दो समझ में आ जाए कि नहीं, अब अभी थोड़ी देर बात करते हैं, तो फिर करना। आइए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खिड़की। विंडोज बोले तो खिड़की क्या है? माइक्रोसॉफ्ट खिड़की क्या है? झांकने का रास्ता है ना, झांकते इससे। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पश्चिम बंगाल में कितने संसदीय सीट हैं? पश्चिम बंगाल में कितने संसदीय सीट हैं? इनमें 16 संसदीय सीट हैं। कितने? 16। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? देखो, ये माना, धर्मा नीति माना कहां है? उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला, जलेपला और नाथुला, जलेपला और नाथुला, ये कहां है बुआ? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। शिपकिला, शिपकिला कहां है? शिपकिला कहां है? आप हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। बुर्जी एवं जोजिला दर्रा कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। इससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाता है ना, तो ये सब चीजें क्विज पे ध्यान देंगे, घर में लोग दोबारा भी देखने की कोशिश करिएगा। आइए, व्हाइट पॉइंट, व्हाइट पॉइंट समवन व्हाट नॉट, ये सूत्र अंग्रेजी लिखा है हो। हाँ, जो भी लिखा है हम मार्क कर दे रहे हैं। इस नामक की पुस्तक किसने लिखा था? ये वाला जो किताबा है, हाँ, क्या लिखा हुआ है? अब जरा ऐसे लिख दे रहे हैं जी। हाँ, व्हाइट पॉइंट समवन व्हाट नॉट टू डू एट, ये सूत्र ऐसे लिखा है, टू डू एट, अच्छा IIT लिखा है, IIT, हमें लगा कोई कई बार इनकम कराएगा। व्हाइट पॉइंट समवन व्हाट डू नॉट, व्हाट नो डू नॉट, व्हाट नॉट टू डू एट। अच्छा 5 है जी। हाँ,
5 points someone what not to do at IIT। इसके लेखक कौन है? इतना नाम है, कोई इंजीनियर ही होगा, चेतन भगत। हाँ सही बोले, हाफ गर्लफ्रेंड आधा नंबर है ना, इन्हीं की है। बहुत चला था, अच्छा है ना, आधा गर्लफ्रेंड। हाँ नाम तक किताब ना, आधा गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड मतलब आधा गर्लफ्रेंड। अभी नहीं पता किधर से। बीसीसीआई, बीसीसीआई की संरचना और कार्यपालिका में, कार्य प्रणाली में किस समिति ने कहा था कि परिवर्तन नहीं की जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लोढ़ा समिति, किसने कहा था? लोढ़ा समिति ने कहा था कि कोई भी पारित नहीं किया जाए। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए वो नाम दे देगा तेंदुलकर समिति, तो लोग सोचते सचिन तेंदुलकर हो, बीसीसीआई सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर समिति वो अलग था, तेंदुलकर समिति है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की एक पारी में 400 रनों का स्कोर बनाया था? कौन था? ब्रायन लॉरा। कौन था? ब्रायन लॉरा। 400 रन मारा था। कहां का था? वेस्ट इंडीज का। और आज वेस्ट इंडीज का ये हालत है कि T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो 2019-20 का विजेता था जी, 16 का था। हाँ T20 वर्ल्ड कप का विजेता था, जिसमें धाकर धाकर खिलाड़ी खेलते थे। आइए, त्रिवेणी नहर बिहार के इलाकों में खूब जाता हुआ। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? ये बिहार में किसमें? गंडक नदी पे परियोजना बना हुआ त्रिवेणी परियोजना, और यहीं से नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर, इसको छोड़ ही दो। लो तुम पढ़ो, तुम ये सिंधु घाटी सभ्यता का लैंग्वेज लिखा हुआ है, पढ़ के सुना इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या लिखा है सोच रहा है, इसको खुद नहीं पता। आइए, एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? एड्स का क्या पूरा नाम क्या होता है हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। एड्स के विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? कौन सी है? नोनाक्सिनाल 9। नोनाक्सिनाल 9, ठीक है। ये थे आपके लगभग 26-27 क्वेश्चन थे, इसको ध्यान में रखिएगा। दोबारा इसको देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। कभी बीच में देखते रहना, 10 मिनट का हार्डली का वीडियो होगा, तो आप इसको देखते रहेंगे, क्या माइंड पे बनते रहे ऐसे, क्योंकि पढ़ने के लिए 26-27 में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करेंगे आप लोग, ठीक है। कल फिर करते हैं इसके आगे।